बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की वाइट कढ़ाई। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैं समझता हूँ इससे आसान कुछ नहीं है बनाना और जायके में बहुत बेहतरीन होती है। इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपने इसके अंदर कढ़ाई को देखना है। कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए, अच्छी कढ़ाई होनी चाहिए। अगर कढ़ाई पतली होगी तो जितना भी है सालन वो जल जाएगा नीचे लग के। कढ़ाई का जायका लोहे की भारी कढ़ाई के अंदर ज़्यादा आता है। होटलों में भी इसी तरह की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये आधा किलो चिकन है, इसको कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 1 छोटी प्याज को बिल्कुल छोटा छोटा करके इसमें शामिल कर देना है, इससे इसकी ग्रेवी बनेगी। प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच नमक का शामिल कर दें। इसके बाद इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि चिकन और हमारा प्याज जो है थोड़ा गल जाए। वाइट कढ़ाई में होता क्या है कि हमने चिकन को दही के साथ पकाना होता है। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें क्रीमीनेस होनी चाहिए, इसके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए चिकन के अंदर, जो एक वाइट कढ़ाई में होती है। 7 से 8 मिनट आप इसको देख सकते हैं कि ये चिकन हल्का सा गल चुका है और प्याज भी अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट और पानी थोड़ा सा खुश्क करना है तेज़ आंच पे। जितनी अच्छी भुनाई होगी कढ़ाई उतनी अच्छी बनेगी। भुनाई करने के बाद हमने इसमें दही शामिल करना है। तकरीबन 1 प्याली भर के हमने इसमें दही का शामिल कर देना है। वाइट कढ़ाई जो होती है वो दही में बनती है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा दोबारा 7 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि चिकन ज़बरदस्त सा 95% तक गल जाए। 7 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं ये चिकन का रंग चेंज होना शुरू हो चुका है, वाइट होने लग गया है, प्याज भी नरम हो चुकी है, रंग वाइट हो गया है इसका सारा। 95% चिकन अभी गल चुका है, बाकी जो 5% है वो हम भुनाई के वक्त गलाएंगे। आपका फ्लेम मीडियम होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए वरना चिकन फौरी तौर पे जल जाएगा। इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर कुछ मिसाले शामिल कर देने हैं। इसमें आधा चम्मच वाइट पेपर डाल देंगे। इसका मकसद ये है कि अगर ब्लैक पेपर डालेंगे तो कढ़ाई काली हो जाएगी। आधा चम्मच हमने ज़ीरा शामिल कर देंगे इसके अंदर, ये खुशबू के लिए है, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये बहुत ही अच्छी खुशबू लाएगा कढ़ाई के अंदर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है क्योंकि अभी जो है हमारे मिसाले उसका जायका नहीं आएगा वरना तो वो कच्चे कच्चे फील होंगे कढ़ाई में। थोड़ा सा तेल शामिल करके इसको अच्छी तरह हम तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारे मिसाले अच्छी तरह पक जाएं, कच्चा कच्चा फील ना हो उसमें। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह भूना है मैंने। तेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। इसको आप लाजमी घर में बना के ट्राई करें। अब इसके अंदर बिल्कुल जायके के तौर पर बिल्कुल हल्की सी इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। ये सिर्फ हम नाम की शामिल कर रहे हैं, अगर ज़्यादा शामिल करेंगे तो कढ़ाई बिल्कुल काली हो जाएगी। हम इस वक्त बना रहे हैं वाइट कढ़ाई, तो हमें कालापन इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्चें हैं कुछ, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
कढ़ाई की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा जायका आता है कढ़ाई में। ये एक टिप है कढ़ाई बनाने की। अब इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे, क्योंकि क्रीम के बगैर वाइट कढ़ाई कभी नहीं बन सकती। क्रीम जो है वो इसका एक अहम इंग्रेडिएंट्स है, जिसके बगैर वाइट कढ़ाई अधूरी होती है। क्रीम डालने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह हिलाएं, मिक्स करें, ताकि एक सॉफ्टनेस सी आ जाए कढ़ाई में, क्रीमीनेस सी आ जाए चिकन में। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप ग्रेवी इसमें देख सकते हैं, ग्रेवी भी इसमें वाइट बिल्कुल है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कैसी ग्रेवी इसके अंदर है, कितनी सॉफ्टनेस इस चिकन के अंदर नज़र आ रही है माशाल्लाह से। ये देखें, आप लाजमी इसको घर में ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर आने वाली टिप और रेसिपी आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Ice in my veins, I've been driving